हेलो मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। एक और होता है आइसेंट्रोपिक, वो आगे हमको पढ़ने को मिलता है, इसमें थोड़ा सा बता दूंगा मैं। बाकी इसकी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। आइसेंट्रोपिक की वीडियो अलग आप देख लेना, लिखा होगा उसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, अभी हम कितने पढ़ते हैं? 4 देखेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। ठीक है, आइसेंट्रोपिक की अलग से वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखना, देख लेना आप प्लेलिस्ट में। चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, देखिए। देखिए व्हाट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसो मतलब आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर सेम हो। दो, अगर मान लीजिए 2 स्टेट है तो दोनों स्टेट पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर 2 कंटेनर है तो 2 कंटेनरों में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। कोई प्रोसेस है, मान लीजिए प्रोसेस है यही 1 से 2, यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए, तो यहाँ से और यहाँ तक इस पॉइंट पर टेम्परेचर और इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम पॉइंट पे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर या प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती है, ये पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। और वर्क और हीट क्या होती है? पाथ फंक्शन होती है, जो कि पाथ पर डिपेंड करती हैं। अभी देखिए, अभी समझ में आएगा आपको। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी से टेम्परेचर का क्या लेने देना? अरे वो पढ़ा ना हमने, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एक मिनट हम बताते हैं आपको, क्या पढ़ा है हमने? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। और ये दोनों चीज़ें तो क्यों हमको कांस्टेंट होती, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एन की वैल्यू दी है तो कांस्टेंट है, वरना 1 हो गए तो भी कांस्टेंट है। ये तीनों वैल्यू तो क्या होती है? कांस्टेंट। अरे टेम्परेचर तो आइसोथर्मल कांस्टेंट होगा ही, आर हमको कांस्टेंट दिया हुआ ही है, ये भी कांस्टेंट। बच्चा क्या पी वी, पी वी भी क्या होगा? कांस्टेंट। पी वी आल्सो कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर हमको कहीं दिया हुआ है तो मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब पी वी कांस्टेंट। ठीक है, पी वी यहाँ पर क्या है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस मतलब पूरे प्रोसेस में, जब तक प्रोसेस चल रहा है उसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो उसका अगर हम चेंज निकालेंगे, चेंज क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अरे मान लीजिए ये प्रोसेस है, ठीक है, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और इनिशियल ये पॉइंट है, और फाइनल क्या है? ये। तो यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का, पॉइंट पे से क्यों? क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। ओके, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल और इनिशियल दोनों टेम्परेचर सेम ही होंगे, तो टी माइनस टी इक्वल टू क्या होगा? 0। और ये वाला इधर को चला जाएगा, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये तो बताया था आपको, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट। देखिए डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं आएगा, ये गलती मत करना, ये टेम्परेचर चेंज है, ये हमेशा क्या होगा? 0। ये गलती कर देते हैं लोग। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो केवल पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। ओके, इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए इसमें ये ग्राफ, ये मैं समझा देता हूँ आपको, है ना, अलग से। देखिए इसमें बताया गया है, अगर मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, ठीक है, अब इधर टेम्परेचर, इधर कुछ भी प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी ले सकते हैं। इधर मान लीजिए टेम्परेचर है, ठीक है, ऊपर की ओर जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन है, टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन है, तो पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो इसकी लाइन हमेशा क्या जाएगी? स्ट्रेट भी जाएगी, स्ट्रेट भी नहीं जाएगी तो कर्व में भी जाएगी। तो हम क्या देखेंगे? सिर्फ पॉइंटों को देखेंगे, केवल पॉइंट को, हमको पास से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पॉइंट से मतलब है। ठीक है, अब ये ग्राफ है, अब देखिए यहाँ से यहाँ, मतलब इतनी ऊंचाई तक पॉइंट यहाँ पर भी सेम है और यहाँ से भी सेम है, मतलब टेम्परेचर क्या है? सेम, इनिशियल पे भी और फाइनल पे भी। देखिए टेम्परेचर ग्राफ है ना, अरे ऊपर तो जा ही नहीं रहा ना पॉइंट, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट। तो ये जो ग्राफ होता है ये पूरा, वो किसका होता है? आइसोथर्मल। ये वाला ये प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब मान लीजिए एक प्रोसेस और दे रखा है हमको, टेम्परेचर से ही, यहाँ पे मान लीजिए पी वी कुछ भी है। अब ये प्रोसेस स्ट्रेट लाइन में देख रहे, कर्व में दे रखा है, कर्व में। ठीक है, क्या दे रखा है? कर्व में। तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर कुछ भी है, ये ऐसी लिखा हुआ नहीं होता है, यहाँ केवल लाइन दी होगी, लाइन से पता लगाना हमको। देखिए यही पॉइंट है, ये पॉइंट है,
कुछ दिया कुछ नहीं होगा, ये टेम्परेचर और ये लाइन दी होगी, तो हमको खुद पता लगाना है कि टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट। देखो ये पॉइंट दोनों सेम है ना, तो टेम्परेचर क्या है दोनों जगह, कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब आइसोथर्मल है। अभी ग्राफ दे दिया। अब बताइए कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है नहीं है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है क्या? देखिए पॉइंट तो एक जगह है, लेकिन आइसोथर्मल है क्या? नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व में दे रखी है, ये कर्व में, और ठीक है ये क्या दे रखी है, कर्व में दे रखी है। अब कर्व में टेम्परेचर देखिए यहाँ से यहाँ पॉइंट पे भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अगर इधर से इधर जा रही है टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो गया। ये देखिए डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेम तो प्रोसेस में है नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब देखिए टेम्परेचर हमारा पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट पर देख रहे हैं, तो पॉइंट का मतलब ये नहीं है पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, तो पॉइंट से मतलब है। लेकिन आइसोथर्मल का मतलब पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है। और बच्चे स्टूडेंट कहते हैं कि ये सर हमारा पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं है टेम्परेचर, तो हमें तो पॉइंट देखने हैं, पॉइंट तो इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट हमको दिख रहा है पॉइंटों से, पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। अरे पूरे प्रोसेस में देखना है हमको, आइसोथर्मल कंडीशन क्या कहती है, पूरे प्रोसेस में देखना है। टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या है, पॉइंटों पर टेम्परेचर निकालना है हमको, ये मतलब है। पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो पाथ पर निकालना किस पर, कोई 2 पॉइंट होंगे उन पर निकालना है, या 3 पॉइंट होंगे 3 पॉइंट पर। आया समझ में आपको? तो पूरे प्रोसेस में, ये पूरा प्रोसेस में कि टेम्परेचर कहीं कांस्टेंट है, और यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, देखो डिक्रीज कर गया फिर इंक्रीज कर गया, क्या कांस्टेंट है क्या? तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। क्या होगा? केवल ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए टेम्परेचर नीचे है, यहाँ क्या है, और मान लीजिए यहाँ प्रेशर या वॉल्यूम कुछ भी है, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा। देखिए टेम्परेचर आगे को नहीं बढ़ रहा, एक जगह कांस्टेंट है, एक पॉइंट ये, तो ये भी ग्राफ क्या है, आइसोथर्मल, ये वाला। आया समझ में आपको? ओके। अब देखिए बाकी के प्रोसेस आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे नॉर्मली। देखिए दूसरा क्या है, आइसोबारिक। देखिए इधर ये समझाया, ठीक है। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, पूरे प्रोसेस में क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट। डेफिनेशन ये वाली लिख लेना, टेम्परेचर की जगह प्रेशर चेंज कर देना बस। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, इतना लिख देना। और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब डेल्टा पी, प्रेशर चेंज क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल इनिशियल क्यों, पॉइंट फंक्शन है प्रेशर भी, ठीक है, बता दिया। ये भी मान लो पी है और ये भी मान लो पी है, दोनों सेम है, क्या होगा 0, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक। मान लीजिए ग्राफ अगर हम इसका देखें तो मान लीजिए प्रेशर ऊपर की तरफ और ये क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इधर की तरफ, ठीक है, तो इसका भी देखिए ये पॉइंट, ठीक, तो ये क्या हो गया आइसोबारिक। अगर इसका भी ग्राफ बना दूंगा तो वो भी नहीं होगा, केवल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट होना चाहिए। आया समझ में? आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, अरे आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। ऐसे ही आइसोथर्मल का, ऐसे ही क्या है आइसोकोरिक का। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वाली वो लिख लेना डेफिनेशन, केवल वॉल्यूम चेंज कर देना है ना, वॉल्यूम लिख देना बस उसकी जगह। वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, बी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब दोनों सेम हैं, क्या होगा 0, आइसोबारिक। वॉल्यूम कांस्टेंट, ग्राफ अगर हम देखें मान लीजिए ये पी है ये बी है, तो ये ऐसा होना चाहिए। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट ये, इसका भी अगर हम कर्व में लिख देंगे तो नहीं होगा। पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, पूरे प्रोसेस में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। आया समझ में? एक होता है एडियाबेटिक, जहाँ भी दिख जाए आपको हीट इक्वल टू 0, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, ना रिजेक्ट ना ट्रांसफ़र ना एडिड, हीट का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। एडियाबेटिक मतलब हीट क्यों इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी कंडीशन दी हुई होती है, मान लीजिए कंडीशन इसकी एडियाबेटिक की कंडीशन होती है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वैसे तो पी वी एन होता है असल में फॉर्मूला, नॉर्मल जनरल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एन, और एन की वैल्यू अगर गामा है, गामा मतलब 1.4 वैल्यू होती है, सी पी अपॉन सी वी। आई थिंक एयर के लिए होती है, एयर के लिए सी पी की वैल्यू और एयर के लिए सी वी की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 1.4, आई थिंक हाँ एयर ही होता है, ठीक है, 1.4 गामा की वैल्यू। तो ये कंडीशन हो जाती है, एन की जगह क्या रख देते हैं हम गामा, तो वो कंडीशन जो होती है वो किसके लिए होती है, एडियाबेटिक के लिए होती है, ठीक है। तो प्रेशर पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमने क्या करा, ये बी गामा को लेकर नीचे, तो इसका मतलब क्या है, बी गामा अगर इंक्रीज होगा मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा कम। लेकिन यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज 1 से बड़ी होती है, ऑलवेज क्या होती है 1 से बड़ी होती है, ऑलवेज ध्यान रखना 1 से बड़ी। अब देखिए इसमें एक चीज़ एडियाबेटिक और एडियाबेटिक, ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम पहचान नहीं कर पाते हैं, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। देखिए पी वी ग्राफ में हम समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए ये पी वी का है
अब देखिए इसमें टेम्परेचर तो दिया हुआ नहीं है और ना ही क्यों है जिससे हम पता लगा पाएँ कि यहाँ आइसो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट को दिखेगा तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे। टेम्परेचर तो है नहीं, लेकिन पीवी कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या, इसका ऐसे छोड़ो, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये वाला देखो आप, ये वाला पीवी भी है तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा किसका, ये पीवी कांस्टेंट का। ऐसे ही दो ग्राफ दे दिए होते हैं हमको, ऐसा, ये दो। अब हम पता नहीं लगा पाते हैं कि इन दोनों में से कि आइसोथर्मल वाला कौन सा है और आइसोथर्मल कौन सा है और एडियाबेटिक कौन सा है, क्योंकि आइसोथर्मल की कंडीशन क्या होती है, पीवी कांस्टेंट, और एडियाबेटिक की क्या होती है, हीट कांस्टेंट। और एडियाबेटिक का भी ग्राफ ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो पता नहीं लगा पाते। देखिए हम पता लगाएंगे, पी वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एन की वैल्यू क्या होती है, गामा, तभी एडियाबेटिक होता है। इसका मतलब पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो होती है कंडीशन, ये कंडीशन किसकी होती है, एडियाबेटिक की। यही कंडीशन कौन सी है हमारी, गामा, एन की वैल्यू क्या रख देंगे, गामा, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, एडियाबेटिक की। ये कॉन्स्टेंट है तो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन बी गामा। ठीक है, और गामा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी। ठीक है, और आइसोथर्मल की, ये तो होगी एडियाबेटिक की कंडीशन, ये एडियाबेटिक की। आइसोथर्मल की क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए दोनों का सेम बनता आ रहा है, लेकिन इधर गामा है, उधर बी की वैल्यू क्या है, 1 है। बी की पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब वॉल्यूम आइसोथर्मल बी और गामा में, उसमें एडियाबेटिक में क्या होता है, बी गामा, और गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी। इसका मतलब बी गामा की वैल्यू बी से बड़ी होगी। ठीक है, इसका मतलब जो एडियाबेटिक है उसमें वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। इसका मतलब एडियाबेटिक में प्रेशर जहाँ कम होता है वो एडियाबेटिक होता है, मतलब एडियाबेटिक में प्रेशर कम होता है कंपेयर में आइसोथर्मल का। ठीक है, अरे आइसोथर्मल का वॉल्यूम कम होगा एडियाबेटिक, अब वॉल्यूम आइसोथर्मल का कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और इसका प्रेशर क्या होगा, कम। मतलब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का ग्राफ दे रखा है, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा, प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। अगर मान लो आइसोथर्मल का वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा, मतलब प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा वो आइसोथर्मल, और जिसका प्रेशर कम होगा वो क्या होगा, एडियाबेटिक। प्रेशर जिसका ज़्यादा वो आइसोथर्मल, और प्रेशर जिसका कम कंपेयर में इसके वो क्या होगा, एडियाबेटिक। वो क्या होगा, एडियाबेटिक। अब देखिए प्रेशर इसमें ज़्यादा किसका है, ये देखिए प्रेशर ऊपर वाले का ज़्यादा है, तो प्रेशर जिसका ज़्यादा होता है वो क्या होता है, एडियाबेटिक। नहीं, प्रेशर जिसका ज़्यादा वो आइसोथर्मल का प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा। तो ऊपर वाला क्या होगा, आइसोथर्मल, और नीचे क्या होगा, एडियाबेटिक। ठीक है, सामान्य भाषा में अगर आप याद करने के लिए देखें तो जिसका ग्राफ तेज़ी से नीचे को जा रहा है, नीचे, वो क्या होगा, एडियाबेटिक, और जो ऊपर है वो आइसोथर्मल। ठीक, अगर आपको लिखना है तो लिखना पड़ेगा जिसका प्रेशर कम होता है, जिसका प्रेशर तेज़ी से घटता है, जिसका प्रेशर कम होता है, जिसका प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा, वो क्या होता है, एडियाबेटिक। और जिसका प्रेशर कम होता है, जिसका प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वो होता है आइसोथर्मल। और जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉरी गलत हो गया, देखिए प्रेशर ज़्यादा तो आइसोथर्मल, और प्रेशर कम होगा तो एडियाबेटिक। प्रेशर ऊपर वाले का ज़्यादा है तो आइसोथर्मल, प्रेशर नीचे वाले का कम है तो एडियाबेटिक। ध्यान रखें आप। ओके, तो हमने 4 देख लिया, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। चारों के ग्राफ देखिए प्रेशर कांस्टेंट किसका, इस वाले ग्राफ का, तो ये क्या होगा, आइसोबारिक। ठीक है, ये देखिए इधर नीचे क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट इस वाले ग्राफ का, ये क्या होगा, आइसोकोरिक। ठीक, अब देखिए 2 ग्राफ, वही प्रेशर ऊपर वाले का ज़्यादा, प्रेशर नीचे वाले का कम है, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। और नीचे वाला जिसका प्रेशर कम होगा, जो तेज़ी से नीचे गिरेगा, उसका क्या होगा, वो क्या होगा, एडियाबेटिक। ठीक है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट या पीवी कांस्टेंट। ठीक है, एडियाबेटिक मतलब Q इज इक्वल टू 0 या फिर पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। आया समझ में आपको। ओके, इस एंट्रोपिक के अलग से बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना आपका मन हो तो। ओके, वंदे मातरम।